हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल के वचन के लिए आप सबों के लिए हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। उस दिन तो पत्रोस से कहा, तुम्हारे जाल और गहराई में डालो, और इसी तरह पतरस समुद्र की गहराई में जाकर जाल फेंका तो इतना मछली पकड़ा कि उसके दोनों नाव भर गए। वैसे आज भी अपने बच्चों के साथ मिलकर हम जाल फेंकते हैं ताकि ये वचन सारे हमारे आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, आशीषदायक हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला राजा 9 अध्याय। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। पर तो यदि तुम लोग व तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और ये पूछेंगे कि यहोवा ने देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। तब लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। सुलेमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हिराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे नहीं लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये नगर क्या तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हिराम ने राजा के पास 60 किक्कार सोना बेच दिया। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम के शहर पना और आसोर, महिदो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया और आग लगाकर फूंक दिया, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज बाग करके दिया था। सो सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथौरेन, बालात और तामार को, जो जंगल में है, दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने भंडार के नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर
उनको, वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इजराइल में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इजरायली सत्यानाश न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। पर तो इजराइल में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने उस भवन को आ गई जो उसने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया। और सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी, प्रति वर्ष में 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी, धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने यस्योन गेबेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के तीर एलोत के पास है, जहाज बनाए। और जहाजों में हिराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र से जानकार रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से 420 किकार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। आज प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ने वाले हैं। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगे। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोह बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लौतें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लौतें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लौतें कब्र में रखने नहीं देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें फैट गई, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और उसी घड़ी एक बड़ा बिडोल हुआ, और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, और उस बिडोल से 7,000 मनुष्य मर गए, और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी,
देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और बुड़ेल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 से 45। आज और एक चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया उसे देखने वाले हैं। और एक कोढ़ी ने उसके पास यानी यीशु के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, पर तो जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर पे न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आज आपको चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा, आपके जीवन में शुद्धिकरण, चंगाई और आशीष लाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे कोढ़ी ने कहा, प्रभु तेरी मर्जी हो तो मुझे छू ले, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूकर चंगा किया था, वैसे आज भी कोई बीमारी है तो उनको छू ले प्रभु, सारे बीमार उनसे निकल जाने दे। और जिन्हें आशीष है, जैसे छोटे बालकों को हाथ रखकर उन पर हाथ रखकर आशीष किया, वैसे वचन सुनने वाले हर एक को छूकर आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।